अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद मुबीन है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे फंक्शन के ऊपर कि फंक्शन हमारे पास क्या चीज़ है और इनका ग्राफ हम देखेंगे और कुछ फंक्शन लिखेंगे, उसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे, उसका रेंज और डोमेन को देखेंगे। फिर फंक्शन के हमारे पास जो टाइप्स है वो है सर्जेक्टिव फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन है और बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो ये इनके हमारे पास क्या है, थ्री टाइप्स है। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि फंक्शन हमारे पास बेसिकली क्या होता है। फंक्शन आपने देखा होगा, ये हमारे पास किस तरह होता है, एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में होता है, या हम इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस वन या टू एक्स स्क्वेयर माइनस वन, जो भी आप ले सकते हैं। तो फिर फंक्शन का हमारे पास जो सिंपलेस्ट डेफिनेशन है वो क्या है, मैंने यहाँ पे लिखा है एवरी इनपुट विच गिव्स ओनली वन आउटपुट। दोबारा सुन ले, एवरी इनपुट विच गिव्स ओनली वन आउटपुट इज कॉल्ड फंक्शन। उसको हम फिर क्या कहेंगे, फंक्शन। जो वैल्यू हम पुट करेंगे और उसका हमारे पास एक वैल्यू आएगी, तो उस वैल्यू को हम क्या कहेंगे, उस इस प्रोसेस और इस रिलेशन को हम फिर क्या कहेंगे, फंक्शन। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए कुछ लिखता हूँ। तो फर्स्ट हमारे पास जो फंक्शन बनता है वो है, लेट्स सपोज हमारे पास ये फंक्शन के, मैं आपको बताता हूँ कि फंक्शन हमारे पास किस तरह होता है। तो फंक्शन हमारे पास इस तरह होता है कि 2 3 4 5 और यहाँ पे है 6 7 8 10। ये अब क्या है, ये a belong to b और a is the a is the range, a is the domain and b is the range। और ये क्या है, ये हमारे पास एक फंक्शन है, इन दोनों के दरमियान एक रिलेशन है। तो ये देखिए, ये यहाँ पे फंक्शन, इसके साथ ये हमने इनपुट किया और इसने हमें ये आउटपुट दे दिया। इसी तरह ये हमने इनपुट किया और इसने आउटपुट 6 दे दिया। ये हमारे पास क्या है, इनपुट है, ये आउटपुट है। इसी तरह ये इनपुट है, ये आउटपुट है। तो इस रिलेशन को हम क्या कहेंगे, फंक्शन। इसी तरह ये हमारे पास क्या है, ये जो ए वाला सेट है इसको हम डोमेन कहेंगे। तो इसका डोमेन हमारे पास है सेट ए। तो डोमेन इज इक्वल टू, डोमेन का हमारे पास है 2 3 4 और 5। ये क्या है, ये डोमेन है। अब ये हमारे पास क्या है, ये इसको हम कोडोमेन भी कह सकते हैं और ये हमारे पास रेंज भी है। तो कोडोमेन हमारे पास है 6 7 8 और 10। ये क्या है, ये हमारे पास है कोडोमेन और इसको हम रेंज भी कह सकते हैं। ये इसका रेंज भी है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल है वो कुछ यूं है कि 7 8 5 और 3। इसी तरह ये बिलोंग करता है सेट बी से, वो है 1 2 3। ये हमारे पास ए है, ये बी है और ये एज अ फंक्शन इसका रिलेशन है। तो यहाँ पे इसका रिलेशन है 7 के, जब हमने 7 पुट किया तो हमारे पास क्या चीज आया, 1 आया। इसी तरह जब हमने 8 पुट किया तो हमारे पास 1 आया। जब हमने 5 पुट किया तो 2 आया। और फिर जब हमने 5 पुट किया तो 3 आया। अब ये देखिए, ये यहाँ पे हमारे पास क्या है, फंक्शन है, क्योंकि ये हमारे पास जो डेफिनेशन है, एवरी इनपुट विच गिव्स ओनली वन आउटपुट,
ये हमने पुट किया तो इसने एक आउटपुट दे दिया, ये इनपुट है, जब हमने पुट किया तो आउटपुट एक दे दिया। इसी तरह ये सारे क्या है, एक दूसरे के साथ इन्होंने रिलेशन बनाया है। लेकिन ये देखिए जब डोमेन सेट में हमारे पास कुछ रह जाए, क्योंकि हमारे पास क्या है, एवरी इनपुट विच गिव्स ओनली वन आउटपुट, तो यहाँ पे हमने इनपुट दिया है लेकिन हमारे पास क्या है, आउटपुट नहीं है, तो इसको फिर हम क्या कहेंगे कि ये फंक्शन नहीं है, तो नॉट फंक्शन। तो ये क्या है, ये फंक्शन नहीं है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास जो है वो 1 2 3 और सेट बी जो है ये है 5 8 7 3। अब ये हमारे पास इसमें क्या होता है, ये यहाँ पे आया, यहाँ पे और यहाँ पे, तो इसमें क्या है, अब यहाँ पे हमारे पास रेंज में एक रह चुका है जिसके साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो इसको हम फंक्शन कहेंगे। ये क्या है, ये फंक्शन है। यहाँ पे रिपीटिशन हो चुका था तो इसलिए रिपीटिशन अलाउ नहीं है डोमेन सेट में। यहाँ पे डोमेन इज नॉट रिपीटेड, यहाँ पे डोमेन रिपीट नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे रेंज हमारे पास क्या है, ज्यादा है। रेंज अगर ज्यादा हो तो कोई बात नहीं, इसको हम डोमेन इसको हम रेंज भी कह सकते हैं और कोडोमेन भी कह सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिखा है रेंज, रेंज और कोडोमेन एक चीज है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसका इसका डोमेन हमारे पास है, डोमेन सेट है 1 2 3 1 2 3। इसी तरह इसका रेंज अब हम लिखेंगे, तो रेंज इसका है 5 8 7, 5 8 और 7, ये इसका रेंज है। इसमें ये जो 3 है तो ये भी तो हमारे पास रेंज वाले सेट में आया है, लेकिन इसको हम कोडोमेन क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें हमारे पास फिर ये सिचुएशन होता है कि जो रह जाता है रेंज सेट में, जिसने रिलेशन ना बनाया हो, तो उसको फिर हम कोडोमेन में लिखते हैं। तो कोडोमेन इसका हमारे पास इक्वल हो जाएगा 5 8 7 3, 5 8 7 3। ये अब हमारे पास क्या है, इसका कोडोमेन है। अब ये हमारे पास फंक्शन के टाइप्स है, मैंने आपको बताया कि ये क्या है, ये जो सिचुएशन है इसको हम क्या कह सकते हैं, फंक्शन। ये हमारे पास फंक्शन नहीं है क्योंकि इसमें डोमेन सेट में हमारे पास एक रह चुका है, एक रिलेशन रह चुका है, तो इसको हम फंक्शन नहीं कहेंगे। इसी तरह ये हमारे पास ये जो यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि इसको हम रेंज को हम कोडोमेन भी कहते हैं। तो रेंज और कोडोमेन को मैंने यहाँ पे आपको समझाया कि रेंज हमारे पास वो होता है जो एक इनपुट हमें आउटपुट दे दे, लेकिन यहाँ पे इनपुट ने आउटपुट दिया है वो मुकम्मल है, जो रह चुका है उसको हम कोडोमेन में लिखेंगे। फिर अब इसका हम ये जो हमारे पास एक फंक्शन में है इसमें हम पुटिंग करेंगे और ये हमें आउटपुट दे देगा, तो उस पे हम एक ग्राफ बनाएंगे और फिर आपको मैं ये टाइप्स इसके समझाऊंगा। तो मैं इसे एरेज करता हूँ। तो ये हमारे पास क्या है, ये एक फंक्शन है। अब हम इसमें इनपुट करेंगे तो ये हमें आउटपुट की वैल्यू दे देगा। यहाँ पे ये हमारे पास फंक्शन है, इसमें y इज इक्वल टू, या आप लिख सकते हैं कि f ऑफ x इज इक्वल टू, इसमें यहाँ पे x की जगह पे हम वैल्यू पुट करेंगे। तो लेट्स सपोज यहाँ पे हम पुट करते हैं 2 या 4 पुट करते हैं, तो इससे हमारे पास क्या चीज आ जाएगा, 2 अपनी जगह पे, x की जगह पे हमने 4 पुट किया और इस पे स्क्वायर आ जाएगा -1। तो ये हमारे पास f ऑफ 4 इक्वल हो जाएगा
4 4 16, 16 दूनी 32, ये बन जाएगा 32 माइनस 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर हमारे पास 31 आ जाएगा। तो ये क्या है, ये हमने इनपुट किया, इनपुट हमारे पास क्या है 4 है, आउटपुट हमारे पास 31 आया। तो इट मीन्स दैट कि ये हमारे पास डोमेन है और जो हमारे पास निकल आया है इसको हम रेंज कहेंगे। नेक्स्ट हम इसमें पुट कर सकते हैं 6 या 3 आप पुट कर लें, तो ये इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा और 3 स्क्वायर आ जाएगा -1। तो ये हमारे पास f ऑफ 3 इक्वल हो जाएगा 18 और -1, तो ये इक्वल हो जाएगा 17 का। तो ये क्या हुआ, अब हम इसका एक ग्राफ जब हम इसका ड्रा करेंगे तो ये हमारे पास जो है इस तरह डब्बा आ जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा x वाला और ये है y। x हमारे पास वो है जो हमने पुट किया, y हमारे पास जो निकल आ चुका है उसको हम y कहेंगे। तो जब हमने पुट किया 4 को तो हमारे पास क्या चीज आया 31। इसी तरह जब हमने पुट किया 3 को तो हमारे पास आया 17। अब यहाँ पे कुछ वैल्यूज और भी हम पुट करेंगे, तो यहाँ पे पुट करते हैं कि f ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर -1। तो ये इक्वल हो जाएगा 2 2 4, 4 मल्टीप्लाई 2 8, 8 -1 7। तो जब हमने 2 पुट किया तो आंसर 7 आया। इसी तरह जब हम यहाँ पे -2 पुट करते हैं या माइनस को छोड़े यहाँ पे हमने 0 पुट किया तो 0 पे ये हमारे पास आ जाएगा 2 अपनी जगह पे 0 आ जाएगा और -1, तो ये हमें दे देगा 0 मल्टीप्लाई ये -1 हमें दे देगा। तो जब हमने 0 पुट किया तो इसने हमें -1 दे दिया। अब ये क्या है, ये हमारे पास इनपुट है, ये आउटपुट है। तो इसका ग्राफ हमारे पास बन जाएगा, ये x एक्सिस है और ये एक डैश है, ये y है, ये y डैश है। इसमें हमारे पास है 0 1 2 3 और ये है यहाँ पे 4 और इसी तरह y में हमारे पास है 31 तक, तो y में है 31 तक। लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास है -1 यहाँ पे है और यहाँ पे हमारे पास है 31 तक। तो लेट्स सपोज ये है 31 हमारे पास यहाँ पे पड़ा है और 17 यहाँ पे है, इसी तरह 7 यहाँ पे है और -1 का तो हमने वो किया है। तो जब हमने 0 पुट किया तो -1 आंसर आया, जब हमने 0 पुट किया तो आंसर में क्या आया -1 आया। ये ही जगह है, बस क्या है ये वाला जगह है, ओरिजिन है। इसी तरह जब हमने 3 पुट किया तो 17 आया, जब हमने 3 पुट किया तो 17 आया। ये यहाँ पे आ सकता है, जब हमने 3 पुट किया तो 17 आया, जब हमने 2 पुट किया तो 7 आया।
जब 2 पुट किया तो क्या आया 7, ये पॉइंट है। इसी तरह जब हमने 4 पुट किया तो 13 आया, 31 आया। जब हमने 4 पुट किया तो 31 आया, ये पॉइंट है। और तो कुछ नहीं है। तो ये हमारे पास ओरिजिन से पास होते हुए इस तरह का एक फंक्शन, ये इसका ग्राफ है। तो इसको हम फंक्शन कहेंगे। अब इसके टाइप्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि इसके टाइप्स हमारे पास कौन कौन से हैं। अच्छा, ये तो मैंने आपको बताया कि इस x वाले को हम वो कहेंगे डोमेन कहेंगे, और ये जो y है ये रेंज है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि डोमेन इज इक्वल टू x और रेंज इज इक्वल टू y। y वाला जो है वो रेंज है और x वाला हमारे पास जो है वो डोमेन है। अब इसके टाइप्स हमारे पास है 3 टाइप्स, और वो हमारे पास है, फर्स्ट है सर्जेक्टिव फंक्शन, इसको हम ऑनटू फंक्शन भी कहते हैं। और सेकंड हमारे पास है इंजेक्टिव फंक्शन, इसको आप सर्जेक्शन इंजेक्शन भी कह सकते हैं। और ये जो हमारे पास है इंजेक्टिव फंक्शन, इसको हम वन वन फंक्शन भी कहते हैं। और ये जो बाइजेक्टिव फंक्शन है इसको हम वन वन एंड ऑन टू फंक्शन भी कहते हैं। तो ये हमारे पास किस तरह होते हैं, इसका एग्जांपल मैं आपके लिए लिखता हूँ यहाँ पे। इसका एग्जांपल हमारे पास है 1 2 3, और ये हमारे पास जो बिलोंग करता है तो वो है जस्ट 5। तो ये इसके साथ फंक्शन बनाएगा, ये इसके साथ, ये यहाँ पे। तो what does it mean here? You will see here the relation between them is range is equal to the codomain। यहाँ पे हमारे पास है range is equal to codomain। रेंज हमारे पास क्या है, कोडोमेन का इक्वल है। तो जब रेंज कोडोमेन का इक्वल हो जाए तो तब हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास सर्जेक्टिव फंक्शन है, या ये हमारे पास ऑनटू फंक्शन है। और ये हमारे पास कौन सा फंक्शन होता है, इसमें हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन होता है। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं आपके लिए लिखता हूँ कि जब हमारे पास इस तरह आ जाए कि f of x इज इक्वल टू 5। अब इसकी ये हमारे पास जो एग्जांपल बन चुका है, तो इसकी अगर हम बात करें कि ये किस तरह बन चुका है, तो जब हम यहाँ पे x की जगह पे 1 पुट करें तो ये हमें 5 दे देगा, राइट। इसको हम कांस्टेंट फंक्शन कहेंगे। इसी तरह जब हम f ऑफ x की जगह पे 2 पुट करें तो ये हमें 5 दे देगा। 5 अपनी जगह पे है, लेकिन यहाँ पे वैल्यूज चेंज होती जा रही है, तो उसको हम फिर क्या कहेंगे कि इस सिचुएशन में रेंज हमारे पास क्या है, वो कोडोमेन का इक्वल है। तो इसको हम क्या कहेंगे, सर्जेक्टिव फंक्शन या अनटू फंक्शन इसको हम कहेंगे। और नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव फंक्शन को हम वन वन फंक्शन भी कह सकते हैं। इसका एग्जांपल हमारे पास है ये हमारे पास सेट ए है, और यहाँ पे जो है 6 2 3 1 या 8। तो वन वन फंक्शन हमारे पास कौन सा फंक्शन होता है, जिसमें हमारे पास जब हम ये या ये इस तरह से मैं आपको समझाता हूँ कि ये क्या है, इनके साथ रिलेशंस है। तो अच्छा, अब इसमें हमारे पास क्या है, यहाँ पे सेट ए में आप 2 ऐसे एलिमेंट्स ले ले जो एक दूसरे के इक्वल हो। तो यहाँ पे मैं 3 और 2 को लेता हूँ, तो 3 इज नॉट इक्वल टू 2। और आप इसके इमेजेस भी ले सकते हैं, वो हमारे पास है 2 और 8।
तो 2 और 8 एक दूसरे के इक्वल नहीं है। या आप ले सकते हैं 3 और 2 ले सकते हैं, 3 इज नॉट इक्वल द 2। तो ये क्या है, ये आप यहाँ पे सेट ए में भी ले सकते हैं और यहाँ पे सेट बी में भी आप ले सकते हैं। तो इस सिचुएशन को फिर हम क्या कहेंगे, वन वन फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास टू इमेजेस या सेम आएंगे। जब सेम ना हो तो इसको हम क्या कहेंगे, इंजेक्टिव फंक्शन या वन वन फंक्शन। इमेजेस इसका सेम नहीं होगा, या आप इस तरह कह सकते हैं कि x2 या x1 इज नॉट इक्वल द x2। ये आप इसके इमेजेस में भी देख सकते हैं और सेट ए के जो डोमेन है वो भी आप देख सकते हैं, तो उसमें भी ये आपके साथ इक्वल नहीं आएगा। इसको हम वन वन फंक्शन भी कहते हैं। और ये जो बाइजेक्टिव फंक्शन है, इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास ये ऑन टू फंक्शन और वन वन फंक्शन होता है। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं कि इसको हम ऑन टू एंड वन वन फंक्शन भी कह सकते हैं। वन वन, ये हमारे पास इन टू फंक्शंस का मजमुआ होता है। तो इसका एग्जांपल हमारे पास है लेट सपोज यहाँ पे हमारे पास है 5 4 3, ये हमारे पास है ए, और बी हमारे पास है 6 7 8। तो ये हमारे पास है सेट बी। f इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, और ये हमारे पास क्या है, इसका रिलेशन है, ये हमने इनपुट में दिया और आउटपुट में 6 आया, और यहाँ पे जो है 4 हमने पुट किया और आउटपुट 8 आया। इसी तरह जब हमने 3 पुट किया तो आउटपुट में 7 आया। अब ये जो मैंने एग्जांपल लिखा है, यहाँ पे हमारे पास जो बाइजेक्टिव फंक्शन है ये एट अ टाइम ऑन टू भी है और वन वन फंक्शन भी है। किस तरह है, ये हमारे पास है, इसका जब हम डोमेन सेट और वो देखते हैं रेंज, तो वो हमारे पास है डोमेन सेट, इसका बनता है, वो हमारे पास है 5 4 और 3, 5 4 3, और इसका रेंज हमारे पास है, इसका रेंज वाला सेट हमारे पास बनता है 6 7 8, 6 7 और 8। इसी तरह इसका कोडोमेन वाला जो हमारे पास है वो हम देखते हैं, इसका कोडोमेन, तो इसका कोडोमेन भी हमारे पास क्या है, 6 7 8, 6 7 और 8। ये क्या है, इसका कोडोमेन वाला सेट है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास है सर्जेक्टिव फंक्शन या वन ऑन टू फंक्शन में, इसमें रेंज हमारे पास कोडोमेन का इक्वल होता है। यहाँ पे आप देखिए, रेंज हमारे पास इक्वल है कोडोमेन का, रेंज हमारे पास है 6 7 8 और कोडोमेन हमारे पास है 6 7 8, तो दोनों सेम है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। रेंज हमारे पास क्या है, कोडोमेन का इक्वल है। तो एक फंक्शन तो हमारा सेटिस्फाई हुआ, क्योंकि इसको हम फिर क्या कहेंगे, ऑन टू फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन। तो बाइजेक्टिव फंक्शन जो हमारे पास है, इसमें ये टू फंक्शंस होते हैं। और सेकंड जब आप देखते हैं यहाँ पे इंजेक्टिव फंक्शन जो हमारे पास है, तो आप ये देखिए, मैंने कहा कि इसके जो डोमेन सेट है उसमें आप टू ले ले कि वो एक दूसरे का इक्वल तो आता नहीं है।
तो यहाँ पे देखिए जब हम 5 और 3 को लेते हैं तो एक दूसरे का इक्वल नहीं है। इसी तरह जब हम 4 और 3 को देखते हैं तो ये भी इक्वल नहीं है। इसके इमेजेस में आप देख लें, यहाँ पे 6 और 8 एक दूसरे का इक्वल नहीं है। इस तरह 6 और 7 एक दूसरे का इक्वल नहीं है। तो ये हमारे पास टू सिचुएशंस को लाई करता है और ये हमारे पास क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन। ये बना होता है ऑन टू फंक्शन और वन वन फंक्शन से बना होता है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मोनोटोनिक फंक्शन को स्टडी करेंगे कि वो हमारे पास किस तरह होता है, इसका ग्राफ हमारे पास किस तरह होता है और ये इंक्रीज और डिक्रीज कब होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।